जो पन्नालाल जो तू बोल रहा है ना कि फैले जा रही है ज्योति शर्मा, तो तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ, अपने पति का खाती हूँ। अपडेट यही है कि इनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। 23-24 था तो स्वाभाविक बात है, रद्द हो गया इनका कार्यक्रम। उनको एक क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष है अरुण पन्नालाल, ये लगातार मेरे और ज्योति शर्मा के खिलाफ में बयानबाजी करते रहता है। कोई कहीं कुछ भी कांड होगा तो उसमें रतन यादव को दोषी बनाना, ज्योति शर्मा को दोषी बनाना उसका काम हो गया है। अनाप शनाप बातों को करेगा ताकि अपने समाज में वो माहौल अपना बनाते रहे और चुनाव लड़े, क्योंकि उसकी मानसिकता सिर्फ चुनाव लड़ने की है। और वो इस बार चुनाव में, उपचुनाव जो हो रहा है रायपुर में भी खड़ा भी है ऐसे उनका पार्टी कोई सर्वदल क्या बना के बैठे हैं लोग। तो ये कुल मिला के अपनी राजनीति रोटी सेकने वाला व्यक्ति है अरुण पन्नालाल। और जो बता रहा है कि हम लोग फरार हैं, तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग फरार हैं क्या? हम तो यहीं बैठे हैं, हम फरार नहीं हैं। ये एक्चुअली में ऐसा झूठ बोल बोल के अपने लोगों को बताते हैं कि हमने रतन यादव को ऐसा बोल के डरा दिया। हम लोग डरते नहीं हैं। और रही बात पन्नालाल की उम्र का ख्याल रखो। जिस प्रकार की भाषा का आपने प्रयोग किया है बहन के लिए, चौड़ी हो रही है, फैल रही है, जो भी है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस प्रकार की भाषा हमारी बहन बेटियों पे बोल रहे हैं। कहीं पर अगर मिला तो हमारे बजरंगी आक्रोशित हैं। तुम बच के रहना, ध्यान रखना कि तुमने किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाया है। तो जहाँ तक के जो लड़ाई है वो आमने सामने होनी चाहिए। तू बहन बेटियों का अगर इज्जत नहीं करेगा तो तेरा भी हम वही हाल करेंगे जो दूसरों का करते हैं। ये ध्यान में रख लेना अरुण पन्नालाल, ये धमकी नहीं है, ये तुमने जो कहा उसका प्रतिकार है, ये ध्यान रखना। हम तो ये बोलते हैं कि आप 40 लगाओ, 100 लगाओ, हमारा एक वकील काफ़ी है आप लोगों के लिए, ध्यान में रख लेना। हम 40-100 वाले लोग नहीं, हम अकेले काफ़ी हैं सबके लिए। इसलिए ये फालतू गीदड़ भपकी देने का प्रयास ना करें। हिंदू समाज बहुत बलशाली समाज है, आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको, ये ध्यान में रख लेना। कैसा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं रतन जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रतन जी, यदि हम लोग आपस में इस प्रकार से लड़ते रहेंगे या फिर झगड़ते रहेंगे तो उसमें ना तो देश का उन्नति होगा, ना ही किसी का भलाई होगा। इससे बेहतर है कि धर्म में लड़ाई करना छोड़ के यदि देश का उन्नति को लेकर बात करें या फिर लोगों का सेवा को लेकर बात करें तो अच्छा है। और रही बात इस प्रकार से खुलेआम धमकी देने की, तो यदि कोई गलत करता है, यदि किसी को लगता है कि कोई गलत दिशा पे जा रहा है या फिर गलत कर रहा है, तो उसके लिए आज हमारे देश में कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, हाईकोर्ट है, न्यायालय है। हम सभी लोगों के लिए ये प्रशासन हो या फिर हाईकोर्ट न्यायालय हो या फिर हाईकोर्ट न्यायालय, ये सब कुछ बना है हम सभी इंसान लोगों के लिए ही। और यदि लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको इस प्रकार से धमकी देने से अच्छा है कि हम, यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए जो हमारा इस देश में न्यायालय या फिर प्रशासन बना है उसका सहारा लेने से अच्छा है, या फिर कंप्लेन करने से अच्छा है, या फिर कार्रवाई के लिए मांग करने से अच्छा है। और यदि इस प्रकार से पर्सनली लेंगे, यानी कि हम यदि कानून व्यवस्था को खुद का हाथ में लेंगे या फिर मुट्ठी में लेंगे और हम सोचेंगे कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, जो संविधान बना है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि न्याय करने वाला हमेशा आंख का पट्टी बांध रहता है और वो किसी का पक्ष में नहीं होता है। जो बुराई करता है उसी का हार होता है, और जो बुराई करता है उसी का हार होता है, और जो बुराई करता है उसी के खिलाफ ही कार्रवाई होता है। इसलिए, और जो संविधान है वो ना तो किसी एक धर्म के लिए बना है, ना ही एक समाज के लिए, ना ही एक जाति के लिए बना है। वो सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी समाज के लिए बना है। इसलिए हमें यदि लगता है कि कोई गलत कर रहा है या फिर लगता है कि कोई गलत दिशा पे जा रहा है, तो इस प्रकार से खुलेआम धमकी देने से अच्छा है कि हम लोगों को आगे का जो नियम है, संविधान का जो नियम है, उस नियम के तहत में चलना चाहिए दोस्तों, ताकि किसी को ऐसा महसूस ना हो, हमारा इस धर्म निरपेक्ष देश में किसी भी जाति या फिर धर्म के लोगों को या फिर समाज के लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि संविधान
किसी एक का पक्ष में जा रहा है या फिर इस देश, हमारा देश किसी एक पक्ष को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ना लगे। जो गलत करे सो दंड पाएगा, जो गलत ना करे उसको दंड नहीं मिलेगा। यही चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा दोस्तों। हम इसको रोक नहीं सकते या फिर हम इसको बदल नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।